और अब खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में 17 जनवरी से बुधवार तक करीब 9 लाख दर्शक पहुंचे। जी हां, भारत मंडपम में बुधवार को संपन्न हुआ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो बना। यहां 17 जनवरी से बुधवार तक करीब 9 लाख दर्शक पहुंचे। इतना ही नहीं, दर्शकों की यह संख्या अमेरिका में आयोजित होने वाले डेट्रॉयट ऑटो शो से भी ज्यादा रही। इस दौरान 90 वाहनों की लॉन्चिंग हुई। इसके अलावा ग्रेनो के नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंडवार्ड और यशोभूमि में द कंपोनेंट शो में भी काफी संख्या में लोग पहुंचे। यह दोनों आयोजन ऑटो एक्सपो के अभिनंदन रहे। आपको बता दें, केंद्रीय वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस साल ऑटो एक्सपो में मंगलवार तक 8 लाख लोग पहुंचे, वहीं बुधवार को करीब 90,000 लोग आए हैं, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा करीब 1.5 लाख के करीब रहा। आपको बता दें, यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो रहा है। इस आयोजन में जर्मनी, जापान सहित 5 विकसित देशों की भागीदारी रही। इसके अलावा 4 अन्य देश भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के तहत इस बार ऑटो एक्सपो में मोबिलिटी से जुड़े हर क्षेत्र को मौका दिया गया। इसमें लग्जरी कार, बाइक, साइकिल के अलावा दूसरे वाहन भी लाए गए। साथ ही इन वाहनों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, टायर, स्टील सहित दूसरे जरूरी सामानों को भी प्रदर्शित किया गया। विशेष बात क्या रही कि स्टार्टअप भी आए, जिन्होंने आने वाले दिनों में क्रांतिकारी बदलाव की झलक इस एक्सपो में दिखाई। साथ ही वाहन चालकों की सुरक्षा को इसमें विशेष महत्व दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस आयोजन के बाद लोगों में उत्साह बढ़ा है। अगली बार इस ऑटो एक्सपो को और बड़े स्तर पर आयोजित करेंगे। उम्मीद है कि अगली बार परिवहन के दूसरे अन्य साधनों को भी मौका दिया जाएगा। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आयोजन साल में 2 बार होगा या नहीं, यह लगाने वाले पर निर्भर करेगा। मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार ऑटो एक्सपो में 36 साइकिल कंपनियां आई, जबकि पिछली बार इनकी संख्या केवल 22 थी। हॉल नंबर 14 में लगी इस प्रदर्शनी में ज्यादातर साइकिलें रोजाना इस्तेमाल होने वाली रही। इसके अलावा सामान उठाने वाली साइकिल भी मौजूद रही। साथ ही इनकी कीमत 25,000 रुपए से शुरू होकर 70,000 रुपए तक रही। एक्सपो में बड़ी संख्या में एथेनॉल आधारित भविष्य की बाइक को दिखाया गया। यह 80% एथेनॉल पर और 20% पेट्रोल पर चलेगी। आयोजकों ने बताया कि एक्सपो में भविष्य को ध्यान में रखकर सभी कंपनियों ने इथेनॉल आधारित दोपहिया वाहनों को प्रस्तुत किया। मौजूदा समय में E20 ऑयल उपलब्ध है। जैसे ही देश में इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ जाएगी, कंपनियां बाइक भी उपलब्ध करा देंगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी उपलब्धता तेजी से बढ़ेगी। देश में तेजी से ई वाहनों की मांग बढ़ रही है, साथ ही इन वाहनों पर विश्वास भी बढ़ा है। संयुक्त सचिव विमल आनंद का कहना है कि पिछले कुछ सालों में इसमें काफी सुधार है। बैटरी की गुणवत्ता सुधरी है और इस आकार को छोटा व सुलभ बनाया गया है। 6 दिनों तक चले इस एक्सपो में ई वाहनों का जोर दिखा। हर कंपनी ने ई वाहनों को लॉन्च किया। आयोजकों का कहना है कि देश में ई वाहनों की मांग बढ़ रही है। इसे देखते हुए कंपनियां भी कई नई तकनीक, गुणवत्ता सहित दूसरे स्तर पर काम कर रही हैं। इस बार ई वाहनों को लेकर कई स्तर पर काम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट न्यूज़ टीवी।